हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज ये हमारा सर्वेइंग सेकंड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम जो कंटूर चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंटूर क्या होता है, कंटूर के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है और कंटूर इंटरवल क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो है कि कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, जो कंटूर होते हैं, समोच्च रेखाएं होती हैं, उनके क्या क्या अभिलक्षण हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मेथड्स ऑफ कंटूर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा 2 टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि कंटूर को इफेक्ट करने वाले, जो कंटूर इंटरवल को इफेक्ट करने वाले कारक होते हैं, उसमें हमने 4 कारकों के बारे में बात किया था। कौन कौन से, उसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या था। कि नेचर ऑफ ग्राउंड, फर्स्ट था नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ग्राउंड। सेकंड हमारा क्या था, पर्पज ऑफ सर्वे, पर्पज ऑफ सर्वे। थर्ड टॉपिक जो हमारा था वो था स्केल ऑफ मैप। और फोर्थ जो था क्या था, धन एवं समय, मतलब कि मनी, टाइम एंड मनी, या फिर टाइम एंड फंड बोल सकते हैं, टाइम एंड फंड। इन 4 टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये 4 टॉपिक जो होते हैं ये कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने एक एक करके सबके बारे में डिस्कस किया था। तो एक चीज़ इसमें छूट गया था, क्या, वो नक्शों के लिए समोच्च रेखांतर जो होते हैं, कंटूर इंटरवल होते हैं, वो मैप के लिए कैसे, किस मैप के लिए, किस प्रकार की मैप के लिए कौन सा कंटूर इंटरवल रखा जाएगा, कितना कंटूर इंटरवल रखा जाएगा, उसके बारे में हम, कितना पैमाना लिया जाएगा उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पहले, कंटूर इंटरवल फॉर डिफरेंट मैप। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नक्शों के लिए कंटूर इंटरवल, समोच्च रेखांतर कितना रखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला, कार्य का प्रकार, कार्य का प्रकार किस प्रकार का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे समोच्च रेखांतर, मतलब कि कंटूर इंटरवल, इसको हम मीटर में लेके चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्केल ऑफ द मैप, स्केल ऑफ मैप। ये 3 कॉलम हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्य का प्रकार। पहला जो कार्य हमारा हो सकता है कि भवन निर्माण क्षेत्र, अगर भवन का निर्माण करना है तो उसके लिए हमारा कंटूर कितना रखा जाएगा, भवन निर्माण क्षेत्र। ठीक है, इसके लिए हमारा रखा जाएगा 0.2 से 0.5 मीटर तक। ठीक है, और स्केल कितना लेते हैं, स्केल हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, और इससे कम ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर या फिर इससे कम का स्केल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो नगर योजना, जलाशय एवं जल सेतु। क्या, नगर योजना, नगर योजना, जलाशय एवं
जल सेतु, इसके लिए कितना होता है? इसके लिए हम 0.5 मीटर से 2 मीटर तक का क्या करते हैं, जो कंटूर इंटरवल होता है उसको रखते हैं। ठीक है, और स्केल इसमें कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर या कम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 50 मीटर से 1 सेंटीमीटर 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, जो थर्ड हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स मतलब स्थलाकृति नक्शे, स्थलाकृति नक्शे, इसको क्या लिख सकते हैं? टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। इसके लिए समोच्च रेखांतर कितना रखते हैं? 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक, 2 मीटर से 3 मीटर तक ये हम इसके लिए रख सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर हमको टोपोग्राफिकल मैप के लिए, और मोर। ठीक है, अधिक भी रख सकते हैं। और इसके लिए स्केल कितना लेते हैं? स्केल जो इसके लिए लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर से लेके 200 मीटर तक। कितना? 50 मीटर से लेके 200 मीटर तक ये हम लेते हैं। ठीक है, ये तो 3 प्रकार के हमारे कार्य हो जाते हैं। कार्य का प्रकार हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाता है क्या? भवन का प्रकार। अगर भवन निर्माण क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है कि समोच्च रेखांतर जो लेते हैं, जो कंटूर इंटरवल लेते हैं वो 0.2 मीटर से 0.5 मीटर लेते हैं, और स्केल जो लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या इससे कम का स्केल हम ले सकते हैं इसमें। फिर नगर योजना, जलाशय एवं अगर जल सेतु का कार्य कहीं पे किया जा रहा है तो वहाँ पे जो कंटूर इंटरवल लिया जाएगा वो 0.5 मीटर से 2 मीटर तक लिया जाएगा। और स्केल ऑफ मैप, मैप का स्केल जो हम मैप बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, उसका स्केल कितना लिया जाएगा? वो 1 मीटर से लेके 1 सेंटीमीटर से बराबर 50 मीटर से 100 मीटर तक का ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या? अगर टोपोग्राफिकल मैप हमको बनाना है, क्या स्थलाकृति, जो हमारी स्थलाकृति पृथ्वी है, धरती है, भूमि है, उसका अगर मैप हमको बनाना होगा तो उसमें जो कंटूर इंटरवल रखते हैं वो 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक या फिर इससे अधिक भी रख सकते हैं। और जो स्केल ऑफ द मैप है वो कितना लेंगे? वो हम 1 मीटर बराबर 50 मीटर से लेके 200 मीटर तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है कि अगर समोच्च रेखांतर हमको ज्ञात करना, ठीक है, सामान्य स्थलाकृति नक्शों के लिए कंटूर इंटरवल के लिए एक नियम दिया गया है, जिससे क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इरेज करके लिखते हैं। ठीक है, अगर समोच्च रेखांतर हमको ज्ञात करना है, जैसे किसी टोपोग्राफिकल सर्वे कोई हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमको अगर समोच्च रेखांतर कंटूर इंटरवल ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या? कंटूर इंटरवल बराबर क्या हो जाएगा? 25 अपॉन में स्केल, और स्केल किस फॉर्म में होगा? सेंटीमीटर अपॉन किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि कंटूर इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं, और जो भी हमको मैप बनाना है मैप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या? समोच्च रेखाओं के लक्षण, ठीक, या फिर विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंटूर लाइन की, उसके बारे में अब हम आज बात करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, या फिर कंटूर लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, समोच्च रेखाओं के की विशेषताएं। ठीक है, समोच्च रेखाओं की विशेषताएं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या क्या विशेषताएं होती है, कोई भी कंटूर लाइन हम खींचते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस अगर करें तो क्या हो जाएगा कि पहला,
अगर समान मान वाली दो समोच्च रेखाएं हैं, ठीक है, जो समान मान वाली दो समोच्च रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे एक ये लाइन क्या जा रही है, 100 RR वाली है, 100 RR, ठीक है। एक मिनट आप रुकेंगे, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे क्या कि पहला जो पॉइंट आता है, पॉइंट्स को हम लिखते चलते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लिख के चलेंगे फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें कि समान मान वाली दो समोच्च रेखाएं, क्या करा कि समान मान वाली दो समोच्च रेखाएं कभी मिलकर एक रूप नहीं लेती है। मतलब कि अगर दो समान मान वाली रेखाएं जा रही तो ये मिलकर कभी भी एक रूप ऐसे कि एक हो जाए फिर ये आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहने का इसका मतलब है। नेक्स्ट क्या है कि चपटी भूमि, नेक्स्ट अगर हेडिंग डालना चाहे तो क्या, चपटी भूमि। चपटी भूमि का क्या मतलब है, अगर आपको कहीं देखना कोई ड्राइंग आपके पास है और उस ड्राइंग में क्या दिया गया कि जो क्षैतिज दूरी मतलब कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, सॉरी, कंटूर लाइन की जो क्षैतिज दूरी है वो अधिक हो, ठीक है, क्या क्षैतिज दूरी अगर अधिक दी जा रही है, जैसे क्या हो रहा है कि ये कंटूर लाइन जा रही है, ठीक है, क्या कर रहा है इसके अगर क्षैतिज दूरी क्या है कि अधिक है, ये दूरी अगर अधिक दिखाई गई है, ठीक है, तो वो चपटी भूमि कहलाएगी। कैसी भूमि, चपटी भूमि कहलाएगी। मैप में देख के आपको ये पता चला, आपके पास कंटूर मैप होगा, कंटूर मैप में आप देखेंगे कि उसकी क्षैतिज दूरी कितनी दे रखी है। एक जो कंटूर है, कंटूर लाइन है, और दूसरी कंटूर लाइन है, इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है अगर वो अधिक दे रखी है, बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो क्या कहलाएगी, वो जो ग्राउंड होगा, वो जो भूमि होगी वो चपटी भूमि कहलाएगी, ठीक है। ये हो गई दूसरी पॉइंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारा था ढालू भूमि। अगर, ठीक है, सारी चीज कंटूर लाइन से ही रिलेट करके चल रही है। अगर क्या कर रहा है मैप पर जो कंटूर लाइन काफी पास हो, जब क्या कह रहा है कि क्षैतिज दूरी दूर दूर है, क्षैतिज दूरी अधिक है, तो वो चपटी भूमि है। तो क्या हो जाएगा, अगर क्षैतिज दूरी पास है मतलब कम है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ढालू भूमि कहलाएगी। क्या, ढालू भूमि कहलाएगी। काफी पास पास है, अगर कंटूर लाइन जो हमारी काफी पास पास होती है। अगर कंटूर लाइन पास पास है तो भूमि ढालू होगी, ठीक है। कंटूर लाइन पास पास है का क्या मतलब कि क्षैतिज दूरी इसके कम है, तो वो ढालू भूमि कहलाएगी, ठीक है।
इसलिए क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर या फिर घाटी में कंटूर लाइन जो होता है वो पास पास रखा जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर क्या होता है कि घाटी जहाँ पे वैली होती है, पहाड़ी क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा और वैली जो हमारा कुछ इस तरह से होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा कंटूर लाइन पास पास रखे ताकि उसकी ढलान का पता चले कितना ढाल वो है। और अगर ये फ्लैट भूमि है थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम दूर दूर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स आता है वो क्या होता है, समरूपी या फिर या असमरूपी ढलान। ठीक है, समरूपी या असमरूपी। अब इसी में आता है ये चीज, अगर ढालू भूमि के बाद अगर बात करें, ढालू भूमि उसके बाद समरूपी या फिर असमरूपी ढलान। समरूपी ढलान क्या हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है, समरूपी या असमरूपी भूमि। अब इसकी क्या बात करते हैं, अगर दो कंटूर लाइन के बीच का जो कंटूर इंटरवल है ये समान है, ये 100 RL, ये 90 RL और ये 80 RL। ठीक है, ये तो RL ठीक है, ठीक है, इनके बीच कितना 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये समरूपी भूमि कहलाएगी। अगर यहीं पे हमें कुछ इस तरह से बना दें, एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे इसके बीच का डिस्टेंस ये अगर समान नहीं है, ठीक है, तो ये कैसी भूमि कहलाएगी, असमरूपी भूमि कहलाएगी। ठीक है, समरूपी मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है, कंटूर इंटरवल जो है वो समान होती है। अगर 10-10 मीटर है या फिर 1-1 मीटर, 4-4 मीटर, 5 मीटर, जैसे भी रखा हो, वो अगर समान है तो वो समरूपी भूमि कहलाएगी। और अगर ये दूरी समान नहीं है, दो लाइंस के बीच की दूरी अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, तो वो असमरूपी भूमि कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, किसमें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंट्रोल कर रहे हैं इसमें ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे पांचवा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, संतृप्त या फिर सिराहीन रेखाएं। ठीक है, संतृप्त या फिर सिराहीन रेखाएं। संतृप्त या सिराहीन रेखाएं, इसका क्या मतलब है, संतृप्त या सिराहीन रेखाओं का मतलब ये हो जाता है, सिराहीन का मतलब एंडलेस, जिसका एंड हमारा निश्चित नहीं होता। कोई भी कंटूर लाइन होती है, एक चीज फिक्स होता है, कोई भी अगर कंटूर लाइन है तो कंटूर लाइन हमेशा सिरा बंद होती है, हमेशा बंद होती है कंटूर लाइन, कहीं कितनी भी बड़ी भूमि हो। ठीक है, वहां पे अगर एक कंटूर लाइन आप खींच रहे, जैसे 100 RL वाला खींच रहे हैं कंटूर लाइन, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये आके ऐसे ऐसे ये बंद जरूर होगी ये। ठीक है, कंटूर लाइन की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि कंटूर लाइन हमेशा सिरा बंद होती है। ठीक है, ये भी एक तरह की विशेषता है। अगर ये कंटूर लाइन मान लेते हैं बंद नहीं होती है, ये कंटूर लाइन मान लेते हैं कुछ इस तरह से होती है, किस तरह से, इस तरह से, यहीं पे ये खत्म हो जाती है कंटूर लाइन, इस तरह से है, ऐसे कंटूर लाइन 3-4 ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास मैप है उस मैप में जितनी क्षेत्र का मैप बनाया गया है, ठीक है, इसका सिरा कहीं जाके उससे बाहर से अगर लेके आएंगे तो वो आके मिलेगा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड की अगर हम कंटूर लाइन खींचते तो ये कुछ इस तरह से अगर हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस क्षेत्र से बाहर अगर खींचेंगे ये कंटूर लाइन तो ये आके कहीं ऐसे मिलेगी, ठीक, कहीं आके मिलेगी। लेकिन हम यहीं तक, चूंकि यहीं तक कर रहे हैं इसका सर्वे, तो इसलिए ये आपको प्रतीत होता है कि ये एंडलेस है, लेकिन वो एंडलेस नहीं होता, कहीं ना कहीं पे वो जाके मिलेगा जरूर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पहाड़ी या टीला।
पहाड़ी कब प्रदर्शित होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, अब आगे हम अगर बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, पहाड़ी या फिर टीला। छठवां जो हमारा होता है, पहाड़ी या टीला का क्या मतलब है। ठीक है, पहाड़ी या टीला का क्या मतलब है उसको हम देख लेते हैं। जब किसी मैप पर क्रमागत, ठीक है, जब किसी मैप पर क्रमागत बंद कंटूर लाइन का मान अंदर की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई कंटूर है, ये कोई कंटूर मैप है, अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा, मतलब कि इसका RL 600, 500, 400, 300 क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, एक तरह से टीला या फिर पहाड़ी प्रदर्शित करेगा। कैसे देखते हैं, इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, तो 300 वाला ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 400, फिर 500, 600। ठीक है, ऐसे लाइन इधर भी खींच लेते हैं, कुछ दूरी पे, समान दूरी पे लाइन खींच लेते हैं। अब 400 वाला कहाँ हो जाएगा, ये पहले 300 वाली लाइन कहाँ पे काट रही है, ये काट रही है, ये 300, 400, 500, 600, 600, 500, 400, 300। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारी हो जाएगी कंटूर लाइन। पहाड़ी का को ये प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, जब किसी मैप पर क्रमागत बंद कंटूर लाइन का मान अंदर की ओर बढ़ रहा होता है तो वह पहाड़ी या फिर टीला को प्रदर्शित करता है, कुछ इस तरह से। अब यही चीज इसी का उल्टा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, 5वां, 6वां, 7वां, घाटी, इसको हम वैली बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, अब यही जो है, यही चीज वही मान लेते हैं अगर कि अंदर की ओर घट रहा हो। कैसे, 400, 500, 600, 700। ठीक है, इस तरह से अगर हो तो ये क्या होगा, 400 वाला नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह से ये चीज बनेगा। तो ये क्या हमारा घाटी हो जाएगा, क्या, सॉरी, हाँ घाटी हो जाएगी या फिर वैली, जिसको हम बोल देते हैं झील। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें अगर देख लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि जब क्रमागत बंद कंटूर लाइंस का मान, जब क्रमागत बंद कंटूर लाइंस का मान अंदर की ओर या फिर अंदर की ओर घटता हुआ या फिर बाहर की ओर बढ़ता हुआ होता है तो वो हमारा घाटी या फिर वैली कहलाता है। और जब क्रमागत बंद कंटूर लाइन का मान अंदर की ओर बढ़ता हुआ तो बाहर की ओर घटता हुआ आता है तो उसका मान क्या, वो टीला या फिर पहाड़ी कहलाता है। इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, याद कैसे करेंगे, पहाड़ी मतलब ऊंचा होता है, क्या होगा, ऊपर की तरफ, मतलब कि अंदर की तरफ क्या बढ़ रहा है, अंदर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की ओर मान बढ़ रहा है, अंदर की ओर मान बढ़ रहा है। ठीक है, और ये चीज नीचे को क्या, क्या है, ये ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा। इसमें ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी तरह सेम, ठीक है, और इसी तरह सेम इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा घाटी या फिर वैली हो जाएगा। ठीक है, अब कि आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं समकोण पारक, इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं।
क्या आप देखते हैं समकोण पारक। मतलब समकोण पारक मतलब समकोण पर काटना, जो कंटूर लाइन होती है, ठीक है। क्या कंटूर लाइन किसी टीले या घाटी को क्या होता है कि समकोणक पर पारती, मतलब समकोणक पर काटती। ये कुछ इस तरह से अगर हमारा घाटी बना हुआ है, ये कंटूर लाइन है, तो ये क्या होगी, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिज लाइन। क्या, रिज लाइन, रिज लाइन। ये क्या हमारा टीला है, ठीक है। और अगर इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये भी हमारा क्या है, रिज लाइन है। लेकिन ये क्या है, ये टीला हो गया, ये हमारा घाटी हो गया, ठीक है। वही क्या है कि ये जो कंटूर लाइन है, अगर ये कुछ इस तरह से, जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, समझ में ये चीज़ आपको नहीं आ रही, अब हम समझाते हैं। ये तो अगर आपको बनाना हुआ पेपर में तो आप ऐसे बना देंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई पहाड़ है, ठीक है, टीला। अब इस पे अगर कंटूर लाइन खींचे तो कुछ इस तरह से होते हुए ये जाएगा। तो ये इस चीज़ की बात कर रही है। ये चीज़ जो होता है ये समकोण पर, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर यहीं पर क्या होगा, इसको हम उल्टा कर देते हैं, फिगर को। फिगर को उल्टा करने का क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से ये हमारी घाटी बनी हुई है, और एक मिनट, इस पे जो कंटूर खींचते हैं हम, कुछ इस तरह से कंटूर होते हुए ये जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है ये हमेशा 90 पर होता है, ठीक। तो यही चीज़ कहने का मतलब है इसका कि जो क्या होता है कि कंटूर लाइन होती है वो पहाड़ी या टीले को हमेशा समकोणक पर काटती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी या फिर विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। समकोण पारक होती हैं। और एक चीज़ क्या होता है कि 7 8 फिर 9 की अगर बात करते हैं, 9वां क्या हो जाता है, ठीक है। जो कंटूर लाइन होती हैं, क्या कंटूर लाइन होती हैं, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। अलग अलग मान की कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती, जबकि ठीक, किंतु परंतु लेकिन क्या होता है कि काटते हुए प्रतीत होती हैं लेकिन काटती नहीं है। ऐसा कब होगा कि जब वो प्रतीत होती हैं कि एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब कहीं पे आप देखेंगे ओवर हैंगिंग क्लिफ बना होगा। ओवर हैंगिंग क्लिफ का क्या मतलब कि ऐसे कुछ ढांचा ऐसे बना होगा, कहीं पे आप देखे होंगे पहाड़ अगर देखे होंगे तो कुछ इस तरह से आपको पढ़ा, सॉरी ड्राइंग थोड़ी हमारी बेकार है इसलिए आप मजा मत लीजिएगा। कुछ इस तरह से अगर कहीं पे पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और बाहर निकाल तब तो आपको ओवर हैंगिंग अच्छे से दिखेगा। ये अब आपको ओवर हैंगिंग अच्छे से दिख रहा होगा। एक मिनट, ये ओवर हैंगिंग। अगर इस पर कंटूर खींचते हैं तो क्या होगा, इसको छोटा सा बनाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आपको केवल ओवर हैंगिंग क्या होता है वो बताया। अगर यही चीज़ हम कुछ ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे। अब इस पे अगर कंटूर खींचते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इसका प्रोजेक्शन लेते हैं
थोड़ा सा दिक्कत हो रहा बनाने में। इसका प्रोजेक्शन कुछ मान लेते हैं इस तरह से बन जाएगा। फिर इसका वाला ये यहाँ पे कट कर रहा है, फिर ऐसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे पे मिल रही है जबकि मान अलग है। यहाँ पे आपको अच्छे से प्रतीत हो रहा है कि मिल नहीं रही है। और इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से ये मिलेगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। इसका कुछ इस तरह से हो गया, और इसका कुछ इस तरह से हो गया। और फिर अगर ये वाला लाइन देखें हम, तो यहाँ पे आके मिला, ध्यान दिएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, फिर इसका देखते हैं, इसका यहाँ पे आके मिला है तो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए एक दूसरे को काट रहा है ना ये, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे को काट यहाँ पे नहीं रहा। काट यहाँ पे जब उसको प्लान से देखेंगे तो वो ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन काटता कभी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होता है ओवरहैंगिंग की सिचुएशन में। ठीक है, मतलब एक दूसरे का मार्ग ना काटना। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आ जाती है, रेखाओं का संगम। 10वां, रेखाओं का संगम मतलब कई कंटूर लाइन आकर कभी भी एक जगह नहीं मिलती। जैसे ये कुछ हो गया, ये कंटूर लाइन, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। ये कभी नहीं होता, ऐसा केवल प्रतीत होता है। कब, जब वर्टिकल क्लिफ होता है। क्या, जब वर्टिकल क्लिफ कोई सीधी खड़ी, वो क्या कहते हैं, खड़ी पहाड़ी होती है। यही पहाड़ी अगर कुछ इस तरह से, किस तरह से, एक मिनट, अगर एक पहाड़ी कुछ इस तरह से है, एक लाइन हो गई, ये कुछ इस तरह से पहाड़ी है, ये खड़ी है, तो ये सारी इस पे की जितनी भी कंटूर लाइन सब यहाँ पे आके ऐसे मिलेंगी, फिर ऐसे मिलेंगी, फिर ऐसे मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी कंटूर लाइन क्या होंगे, एक दूसरे पे आके मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती है जब हम उसको प्लान से देखते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा होता नहीं जा रहा, केवल कन्फ्यूजन, बस बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है कि सलाह ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, ये इसके थोड़ा ड्रॉबैक समझ सकते हैं इस तरह से, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। वर्टिकल क्लिफ के कंडीशन में जब खड़ी लाइन होती है तो ऐसा होता है। और न्यूनतम दूरी नेक्स्ट आ जाती है। न्यूनतम दूरी का क्या मतलब हो जाता है, ठीक है, कि दो कंटूर लाइन के मध्य न्यूनतम दूरी वाली रेखा उनके दो बिंदुओं पर लंब होती है। जैसे क्या होगा, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये। ठीक है, जो एक ये होगी, एक ये मान लेते हैं। इसमें न्यूनतम दूरी क्या होगी कि इन लाइन पर जो लंब होती है ये इसकी न्यूनतम दूरी है, ना कि ये न्यूनतम दूरी। ये दूरी न्यूनतम नहीं होगी, ये दूरी हमारी न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस कहलाती है। ये दूरी मिनिमम डिस्टेंस कभी नहीं होती है। ठीक, ये न्यूनतम दूरी होता है। कि न्यूनतम दूरी मतलब क्या होगा, ये कंटूर लाइन, ठीक है, दो कंटूर लाइन के मध्य न्यूनतम दूरी वाली रेखा उनके दो बिंदुओं पर लंब होती है। एक पॉइंट से हो गया, एक पॉइंट से हो गया, ये इन दोनों के बीच में लंब होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, तब ये न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हुआ हमारा, कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं हो गई, किसकी, कंटूर लाइन की विशेषताएं कुछ हो गई। जबकि आपको ये चीज़ समझ में
आ गया होगा कि कंटूर लाइन की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, ये 6 ये हो गई, और हमने आपको बताया 5 इसके पहले और बताया था। 5 कौन कौन सा बताया था, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। पहला कि समान मान वाली समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक नहीं होती है। नेक्स्ट कि चपटी भूमि कब होगी, जब उनके बीच ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है वो अधिक होती है, तो वो चपटी भूमि कहलाएंगी। और नेक्स्ट हमने देखा ढालू भूमि क्या होता है कि जब क्षैतिज दूरी कम होती है दो कंटूर लाइन्स के बीच की, दो क्रमागत कंटूर लाइन्स के बीच की क्षैतिज दूरी कम होती है, तो वह भूमि हमारी ढालू भूमि कहलाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा समरूपी तथा असमरूपी भूमि। समरूपी तथा असमरूपी भूमि हमने पढ़ा। समरूपी भूमि क्या होगा, असमरूपी भूमि क्या होगा, जब दो कंटूर लाइन के बीच की रेखाएं, कई कंटूर लाइन के बीच की रेखाएं, जो कई कंटूर लाइन से इनके बीच अगर जो डिस्टेंस होगा वो समान होगा, ठीक है, वो हमारा समरूपी भूमि कहलाएगी। असमरूपी भूमि मतलब अगर इनके बीच की डिस्टेंस ये कुछ ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, असमरूपी भूमि कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिराहीन या संतृप्त या फिर सिराहीन रेखाएं। तो उसमें क्या पढ़ा कि कोई भी कंटूर लाइन्स जो होती हैं वो हमेशा सिराबंद होती हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिराहीन है, अगर हम उसका बड़े क्षेत्र में कहीं सर्वे करते हैं तो वो रेखाएं कहीं ना कहीं आके एक बार बंद जरूर होंगी, प्रत्येक कंटूर लाइन बंद होगी। और बाकी ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कंटूर जो रेखाएं होती हैं, समोच्च रेखाएं होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये कुछ हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि समोच्च रेखाओं के जो मानचित्र होते हैं, क्या कंटूर मैप जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। कंटूर मैप की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कंटूर मैप की उपयोग, कंटूर मैप का उपयोग क्या होता है, कंटूर मैप क्यों हम बनाते हैं। यूज ऑफ कंटूर मैप, समोच्च मानचित्र के या फिर समोच्च नक्शे की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्थलाकृति की भान, मतलब कि टोपोग्राफी का पता लगाना, टोपोग्राफी का पता चलता है कि वह भूमि कैसी है। टोपोग्राफी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, टोपोग्राफी का भान लगाने के लिए क्या करते हैं, हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि संरेखण निर्धारण। जब हम अलाइनमेंट बनाते हैं, अलाइनमेंट आपने हाईवे में पढ़ा होगा कि अलाइनमेंट क्या होता है। जब भी हम कोई हाईवे या फिर नहर कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले एक अलाइनमेंट निर्धारित करते हैं। तो उस अलाइनमेंट के निर्धारण में क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम कंटूर मैप का यूज करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं संरेखण निर्धारण, मतलब कि अलाइनमेंट सेट करने में, निर्धारित करने में। थर्ड पॉइंट क्या जाएगा, थर्ड पॉइंट जलाशय की धारिता, कि अगर कहीं पे हम डैम बना रहे हैं तो डैम की धारिता चेक करने के लिए, वो उसमें कितना पानी आ जाएगा उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हाँ कंटूर मैप बनाते हैं। जलाशय की धारिता को निर्धारित करने के लिए हम कंटूर मैप का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जलाशय की धारिता निर्धारित करने के लिए जलाशय की धारिता। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आवास क्षेत्र। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दें कैचमेंट एरिया का निर्धारण करने के लिए कैचमेंट एरिया, आवास क्षेत्र के लिए भी क्या करते हैं, हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जल निकास क्षेत्र। इसका उपयोग इसमें कैसे होगा, कंटूर मैप का उपयोग, कंटूर मैप जिस तरफ से ढाल होगा
उसी तरफ क्या होगा, हमारे जल की निकासी होगी। तो वो चीज़ हमको कंटूर मैप से पता चलेगी कि किस तरफ ढाल है, उसी तरफ क्या करेंगे हम पानी का निकास करेंगे। ठीक है, ये इसके कंटूर मैप के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्या पता चलता है, ठीक है, नेक्स्ट जो भराव या फिर कटान का ब्यौरा, भराव व कटान के बारे में, कि कंटूर मैप के द्वारा पता चलती है कहाँ भूमि ऊंची है, कहाँ पे नीची है, कहाँ पे हमको मिट्टी खोदने की जरूरत। जब हम संरेखण बनाते हैं तो वहाँ पे हमको कहीं भी मिट्टी, जब हाईवे बनाएंगे तो कहीं पे मिट्टी हमको खोदनी पड़ेगी, कहीं पे ले जाकर डंप करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का पता हमें कंटूर मैप के द्वारा पता चलता है कि कहाँ पे भूमि ऊंचाई पे है, कहाँ पे नीचे है। तो ये चीज़ क्या करते हैं हम, कंटूर मैप के द्वारा ये चीज़ निर्धारित होती है। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटूर्स। टाइप्स ऑफ कंटूर, एक मिनट, हाँ, टाइप्स ऑफ कंटूर की अगर हम बात करें कि कितने प्रकार की कंटूर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी बात करें तो कंटूर रेखाएं जनरली दो प्रकार की होती हैं। पहली समतल समोच्च रेखा, समतल समोच्च रेखा, और दूसरी समतल समोच्च ढाल रेखा। समतल समोच्च रेखा, समतल समोच्च रेखा, और दूसरा समोच्च ढाल रेखा। मतलब क्या हो जाएगा कि लेवल कंटूर या फिर ग्रेड कंटूर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेवल कंटूर, नेक्स्ट ग्रेड कंटूर। ठीक है, ये दो प्रकार की हमारी कंटूर होती हैं। लेवल कंटूर का क्या मतलब होगा, समान एलिवेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाएं समतल समोच्च रेखाएं कहलाती है। और भूमि पर एक निश्चित ढाल पर जो रेखाएं, जो कंटूर्स लगाए जाते हैं, जैसे क्या समान उच्चता वाली जो रेखाएं होती हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या, जो समान पॉइंट्स वाले होते हैं, समान उच्चता वाले पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा हमारी समतल समोच्च रेखा कहलाएगी। और ग्रेड लाइन या फिर समोच्च ढाल रेखा क्या होगी कि किसी ढाल पर जो समोच्च रेखाएं लगाई जाती है, समोच्च पॉइंट्स, कोई ढाल है, ये कोई ढाल है, इस पर जो पॉइंट्स लगा के समोच्च रेखाएं खींची जाएंगी ये, ठीक, इनको क्या बोल देंगे, इसको ग्रेड कंटूर बोल देंगे या फिर समोच्च ढाल रेखा बोल देते हैं। ठीक है, ये दो तरह की हमारी कंटूर लाइन होती है, दो प्रकार की कंटूर लाइन होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि समोच्च रेखाओं की विधियां, कंटूरिंग जो होती है, समोच्च रेखण की विधियां, जो कंटूरिंग हम करते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, किस किस प्रोसेस द्वारा हम कंटूरिंग करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, कंटूरिंग किन किन विधियों द्वारा करते हैं अगर उसकी बात करें तो उसके दो मेथड्स हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम कंटूरिंग की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं। पहला फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें डायरेक्ट कंटूरिंग हम करते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बाई स्क्वायर मेथड, बाई स्क्वायर, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है ये बाई क्रॉस सेक्शन, बाई क्रॉस सेक्शन। और जो थर्ड हमारा इसमें आता है बाई टेकोमेट्री, बाई टेकोमेट्री। ये तीन प्रकार के होते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके तभी जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स के साथ कि किस विधि द्वारा हम कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।